सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आता है, माँ, कुश्ती ने मुझे हरा दिया, मैंने हार मान ली, अपने सपने और मेरी हिम्मत टूट गई, मेरे पास अब कोई ताकत नहीं बची है, अलविदा कुश्ती, मैं आप सभी का हमेशा रेडी रहूँगी, कृपया मुझे माफ़ कर दो। यह पोस्ट पूरी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में आग की तरफ फैल गई। सब लोग यही जानना चाहते थे, आखिर ऐसा क्यों हुआ। यह बात है पेरिस में आयोजित ओलंपिक 2024 की। विनेश फोगाट, यह एक भारतीय रेसलर एथलीट हैं। भारत की बेहतरीन पहलवानों में से एक माने जाने वाली विनेश फोगाट के पीछे कुश्ती की एक मजबूत विरासत है। 3 बार ओलंपियन विनेश फोगाट के पास कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 स्वर्ण, वर्ल्ड चैंपियन में 2 कांस्य पदक और एशियन गेम्स और एशियन चैंपियनशिप में 1-1 स्वर्ण पदक है। वह पेरिस 2024 ओलंपिक के फाइनल में भी पहुंची, लेकिन स्वर्ण पदक मैच की सुबह वेट इन में विफल होने के बाद उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। 25 अगस्त 1994 को जन्मी विनेश फोगाट अपनी चचेरी बहनों गीता फोगाट और बबीता कुमारी के नक्शे कदम पर चलती हैं और भारत के सबसे प्रसिद्ध कुश्ती परिवारों में से एक से आती हैं। उन्हें बहुत कम उम्र में उनके चाचा महावीर सिंह फोगाट ने इस खेल से परिचय कराया था। हालांकि जब विनेश फोगाट ने कुश्ती शुरू की तो गीता धीरे धीरे खुद को राष्ट्रीय मंच पर स्थापित कर रही थी, लेकिन उन्हें सामाजिक बाधाओं और कई असफलताओं को भी पार करना पड़ा। विनेश को उन ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा जो कुश्ती को पुरुषों का खेल मानते थे और महिलाओं को उनके घरों तक ही सीमित रखने की बात करते थे। महज 9 साल की उम्र में विनेश फोगाट को अपने पिता की असामयिक मृत्यु का भी सामना करना पड़ा। कई मुश्किलों और दर्द के बीच यह विनेश फोगाट के चाचा महावीर ही थे जो उनके लिए मार्गदर्शक साबित हुए। उन्होंने इस युवा पहलवान की रुचि इस खेल में लगाई। एक शानदार जूनियर कैरियर के बाद 2014 कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक जीतकर अपना पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता। इसके बाद विनेश अपने पहले ओलंपिक अनुभव की ओर आगे बढ़ी। विनेश ने इस्तांबुल में अपना ओलंपिक क्वालिफाइंग इवेंट जीतकर जियो 2016 के लिए अपना कोटा स्थान पक्का किया, लेकिन क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के बाद विनेश का 21 साल की उम्र में अपने देश के लिए पदक जीतने का सपना टूट गया। अंतिम 8 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सुन यानान का सामना करते हुए मैच के दौरान उनका दाहिना घुटना उखड़ गया। इसके बाद इस भारतीय पहलवान को बहते हुए आंसुओं के साथ मैच से बाहर ले जाया गया। उस समय विनेश का दर्द बिल्कुल साफ नजर आ रहा था और उनकी पदक की संभावनाएं टूट गईं। लेकिन यह पहली बार नहीं था जब विनेश वापसी करते हुए सफलता के शिखर पर पहुंची। गोल्ड कोस्ट में 2018 कॉमनवेल्थ गेम और जकार्ता एशियन गेम्स दोनों में स्वर्ण पदक उनके शीर्ष पर वापसी करने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण था। इसके बाद भारतीय पहलवान ने 2019 सीजन में 53 किलोग्राम भार वर्ग में जाने का फैसला किया। टोक्यो ओलंपिक से पहले विनेश फोगाट जबरदस्त फॉर्म में थे। वो पूरे साल अजेय रहे और एशियन चैंपियनशिप में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। टोक्यो 2020 के दौरान वह सबसे अच्छी शारीरिक और मानसिक स्थिति में नहीं है और इसके तुरंत बाद उनकी कोहनी की सर्जरी हुई। विनेश फोगाट ने 2022 में मैट पर वापसी की और बेलग्रेड में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक और बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक के साथ सफलता हासिल की। उन्होंने उस वर्ष इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी जीता। हालांकि विनेश ने 50 किलोग्राम वर्ग के लिए वजन कम करने के बाद पेरिस 2024 में लगातार अपने तीसरे ओलंपिक में हिस्सा लिया। उन्होंने एशियन रेसलिंग ओलंपिक क्वालिफायर में 50 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के लिए ओलंपिक कोटा हासिल किया। उन्होंने पेरिस 2024 में बिना वरीयता के प्रवेश किया, लेकिन अपने कैरियर की 3 सबसे बड़ी जीत हासिल करने के बाद फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। विनेश ने शुरुआती दौर में शीर्ष वरीयता प्राप्त और टोक्यो 2020 चैंपियन जापान की यूवी सुसाकी को हराया। हालांकि ओलंपिक में कुश्ती के फाइनल में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली भारतीय महिला बनने के लिए तैयार विनेश का सपना टूट गया। यूएसए की सारा हिल्डेब्रांड के खिलाफ स्वर्ण पदक मुकाबले की सुबह वजन बढ़ने के कारण उन्हें इस मुकाबले के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। अपने वजन को कम करने के लिए कुछ अविश्वसनीय प्रयास करने के बावजूद विनेश का वजन उनके भार से थोड़ा सा अधिक पाया गया।
और उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। पेरिस 2024 ओलंपिक कुश्ती प्रतियोगिता से दिल तोड़ने वाली हार के बाद निराश विनेश फोगाट ने कुछ ही दिनों बाद इस खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी।